आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी जो कि क्लास 10th का चैप्टर 4 है। इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट इसका कवर कराया जा चुका है, आप लोग जाके हिंदी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये हमारा आज पार्ट 2 है। इसमें स्वदेशी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरे को आज कवर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमघन का निधन कब हुआ? बताइए, प्रेमघन का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1923 में। प्रेमघन का निधन ऑप्शन सी 1922 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी प्रसाद युग, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रेमघन या भारतेंदु युग के कवि थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, जिन जनपद किसकी कृति है? ऑप्शन ए प्रेमघन की, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक की, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी की, ऑप्शन डी नागार्जुन की। जिन जनपद यह प्रेमघन की कृति है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी सवैया। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दोहा छंद में निहित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो विदेशी का कवि से तात्पर्य है अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इनमें कौन नाट्य कृति है? ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी विपथगा, ऑप्शन सी मृग नयनी, ऑप्शन डी भारत सौभाग्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत सौभाग्य। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? ऑप्शन ए धनी समाज, ऑप्शन बी कलावंत समाज, ऑप्शन सी रसिक समाज, ऑप्शन डी भक्त समाज। प्रेमघन ने रसिक समाज की रचना की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मिर्जापुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी बनारस में। इनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। स्वदेशी के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी गुणाकर मूले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्वदेशी के कवि प्रेमघन हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए हार्दिक हर्षार 10, ऑप्शन बी जिन जनपद, ऑप्शन सी ब्रिज चंद पंचक, ऑप्शन डी प्रयाग रामागमन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रयाग रामागमन।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए परवाग रामागमन, ऑप्शन बी आनंद अरुणोदय, ऑप्शन ए नगरी नीरद, ऑप्शन सी आनंद कादम्बनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंद कादम्बनी की प्रकाशन की, ऑप्शन डी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा के काव्य की रचना की? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी कन्नड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा की रचना की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। प्राचीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी? ऑप्शन ए कलावृत्ति, ऑप्शन बी दासवृत्ति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दासवृत्ति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। प्रेमघन की काव्य कीर्ति है? ऑप्शन ए अरुणोदय, ऑप्शन बी हर्षादर्श, ऑप्शन सी जीन जनपद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि अरुणोदय, हर्षादर्श और जीन जनपद यह सभी प्रेमघन की कृति है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? ऑप्शन ए विदेशी चाल चलन, ऑप्शन बी विदेशी वेशभूषा, ऑप्शन सी विदेशी रहन सहन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? ऑप्शन ए दुख भोगी, ऑप्शन बी विलासिता भोगी, ऑप्शन सी सुविधा भोगी, ऑप्शन डी आलस भोगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुविधा भोगी। आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 34 है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्राह्मण समाज, ऑप्शन सी रसिक समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रसिक समाज की स्थापना प्रेमघन ने 1874 में की। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।